बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। और इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के उदाहरण हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न। तो हल करते हैं 5.2 का प्रश्न पहला। देखिए क्या दिया गया है। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम पाई चार्ट को कैसे पढ़ के उत्तर दे सकते हैं ये हम समझ चुके हैं। तो देखिए आपको एक प्रश्न दिया है जिसमें पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न पहला क्या है। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। देखते हैं पाई चार्ट। ये पाई चार्ट दिया गया है। क्लियर। तो इसमें क्या बताया है। मनोरंजक कितने % युवा पसंद करते हैं 40%, उपशास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10%, लोक 30%। क्लियर। तो जो पहला प्रश्न है उसमें आपको ये दिया गया है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत 20% नहीं है, आपको दिया है 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों पर सर्वे किया गया था। तो देखिए शास्त्रीय संगीत तो 10% युवा पसंद करते हैं, ये हमको दिया गया है। तो इसका मतलब कुल युवा व्यक्ति यदि x है जिन पर की सर्वे किया गया है तो x का 10% किसके बराबर है 20 के बराबर है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। क्लियर। तो हल कैसे लिखेंगे। हल पहला, माना कि x व्यक्तियों का सर्वे किया गया। क्लियर। कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। x व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। प्रश्नानुसार x का 10% बराबर आ रहा है 20 के। शास्त्रीय संगीत तो 10% ही पसंद कर रहे हैं, पर प्रश्न में दिया है कि 20 व्यक्ति हैं, तो मतलब x का जो 10% है वो 20 के बराबर है। ये पूरा जो पाई चार्ट है वो तो क्या बता रहा है, कुल व्यक्तियों को ही बता रहा है, संपूर्ण के भाग बताता है पाई चार्ट। तो संपूर्ण तो x व्यक्ति माना, तो मतलब x का 10% शास्त्रीय के पसंद कर रहा है। तो x का 10% का हटाते हैं तो गुणा लगाते हैं, 10 और % हटाते हैं तो बटे में आ जाता है 100। ये हम पढ़ चुके हैं। बराबर आ रहा है 20 के। यहाँ से हमको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे 20, ये 100 जो बटे में था वहाँ चला गया गुणे में, और जो 10 गुणे में थे वह आ गया भाग में पक्षांतरण करने पर। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कटा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 200 व्यक्ति। तो मतलब कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया 200 व्यक्तियों का। क्लियर है। इसी का दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। किस प्रकार का संगीत। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ हमको दिख रहा है ये 20% है, ये 10% है, ये 30% है, ये सबसे बड़ा भाग दिख रहा है 40%। इसका मतलब जो मनोरंजक संगीत है वह सबसे अधिक पसंद किया जाता है। क्लियर। 40% युवाओं द्वारा पसंद किया जा रहा है मनोरंजक संगीत। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। मनोरंजक संगीत सबसे अधिक युवाओं द्वारा पसंद किया जा रहा है। क्लियर। इसी का तीसरा प्रश्न देखिए। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। अब देखिए तीसरे प्रश्न में क्या बोला है। कोई कंपनी है वह 1000 CD बना रही है तो उसको कितने CD प्रत्येक की बनानी चाहिए। तो जितने % पसंद किया जा रहा है उतनी CD बनाएगा वो। मतलब 1000 का 40% मनोरंजक CD बनाए वो कंपनी, 1000 का 20% उपशास्त्रीय संगीत वाली CD बनाए, 1000 का 10% शास्त्रीय संगीत की CD बनाए, और 1000 का 30% लोक संगीत की CD बनाए वो CD कंपनी। क्लियर। तो हम क्या निकालेंगे। आपको प्रत्येक का CD की संख्या निकालनी है प्रत्येक प्रकार की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर मनोरंजक CD की संख्या निकालना है। तो कितनी आ जाएगी 1000 का 40% निकालना पड़ेगा क्योंकि कुल CD 1000 दी है। तो 1000 का
40%, कितना आ जाएगा 1000 गुणा 40%, का चिन्ह हटता है तब क्या आता है बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कटा, तो कितनी सीडी आई 400 सीडी, कौन सी मनोरंजक संगीत की उसको बनानी चाहिए। क्लियर हुआ मनोरंजक सीडी की संख्या कैसे निकली। अब निकालना है हमको दूसरी, तो देखिए दूसरी कैसे निकालते हैं। दूसरा ये है उपशास्त्रीय संगीत की सीडी कितनी हो जाएगी, देखिए 1000 की 20%, क्योंकि कुल सीडी 1000 बन रही है, तो 1000 की 20% या 1000 का 20%, तो 1000 का की जगह आ गया गुणा 20% का चिन्ह हटाया तो आया बटे में 100। क्लियर, 2 0 से 2 0 कट गए तो आया 20 गुणा 10 200, तो मतलब जो उपशास्त्रीय संगीत की सीडी कितनी आ गई 200 सीडी होगी। क्लियर, अब इसी का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, अब किसका निकालना है, आपने उपशास्त्रीय का निकाल लिया, मनोरंजक का निकाल लिया, अब निकालेंगे हम शास्त्रीय संगीत, तो आ जाएगा शास्त्रीय संगीत की सीडी, तो कितना हो जाएगा 1000 का कितना परसेंट है 10, तो 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना होता है 1000, का की जगह आया गुणा 10 और परसेंट की जगह आया बटे में 100। क्लियर, ये 2 0 से 2 0 फिर कट गए, तो 10 गुणा 10 100 सीडी बनेगी किसकी, शास्त्रीय संगीत की। क्लियर है। इसी का फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए शास्त्रीय संगीत हो गया, अब लोक संगीत, तो क्या लिख देंगे लोक संगीत की सीडी, लोक संगीत की सीडी, तो कितना हो जाएगा 1000 का, देखिए कितना परसेंट पसंद कर रहे हैं इसको 30%, तो 1000 का 30%, 1000 का की जगह आया गुणा 30% की जगह आया बटे में 100। क्लियर है, 2 0 से 2 0 कट गए, 30 गुणा 10 300 सीडी, इसका मतलब लोक संगीत की कितनी सीडी बनानी चाहिए उस कंपनी को, तो 300 सीडी बनानी चाहिए। क्लियर हुआ प्रश्न पहला, इसके तीन पार्ट दिए थे हमको, 1 2 3, तीनों पाई चार्ट देख के हमने उत्तर दिए हैं आपको। क्लियर हुआ प्रश्न पहला, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या दिया गया है। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। 3 ऋतु हैं, सर्दी वर्षा और गर्मी, तो बताना है कि आपको कौन सी ऋतु पसंद है। तो देखिए क्या हुआ, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। अब आपको एक चित्र भी दिया गया है और दर्शाया गया है। ग्रीष्म ऋतु 90 लोगों को पसंद है, वर्षा 120, शीत 150 लोगों को पसंद है। क्लियर, आगे देखते हैं। दर्शाया गया है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो आप मत को देख के बता सकते हैं, ये तो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले 90, 120 और 150, तो आप देख के बताएंगे कौन सी ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो शीत ऋतु को। तो पहले प्रश्न का उत्तर इस टेबल देख के हमने बता दिया, शीत ऋतु। क्लियर, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण आपको ज्ञात करना है, तो क्या निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना है, ये हमको आता है। कैसे, तो देखिए ये है दूसरा प्रश्न, यहाँ पर दी गई है आपको ऋतु, फिर दिया गया है मतों की संख्या, तो ऋतु कौन सी है, ग्रीष्म, इसके लिए मतों की संख्या कितनी है 90, फिर है वर्षा, इसके लिए मतों की संख्या कितनी है 120। क्लियर, फिर है शीत, शीत के लिए देखिए मतों की संख्या 150। क्लियर, ये टेबल है हमारे पास। अगला ब्लॉक बनाना है आपको संपूर्ण का भाग, तो संपूर्ण तो निकालना होगा पहले हमको, तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको
जोड़ देंगे, कुल कितने व्यक्ति उसका सर्वे किया गया। तो ये देखिए 0, 5 और 2 7, 7 और 9 16, ये आया 1 2 3, मतलब 360 लोगों पर सर्वे किया गया है। अब नेक्स्ट ब्लॉक में लिखते हैं हम संपूर्ण का भाग। यहाँ स्पेस कम है, अगली स्लाइड पे देखते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको। इसका सेकंड का हल, सबसे पहला अपन ने बनाया था ऋतु, फिर बनाया था मत, और फिर बनाया था संपूर्ण का भाग, और फिर बनाएंगे केंद्रीय कोण। यहाँ आ जाएगा केंद्रीय कोण। तो देखिए सबसे पहले कौन सी ऋतु है हमारे पास, ग्रीष्म। कितने मत मिले हैं ग्रीष्म को, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर 90, तो यहाँ आ गया 90 मत। संपूर्ण का भाग, तो 90 बटा संपूर्ण कितने हैं, कितने लोग हैं कुल, तो ये 360 लोग हैं। ये हमने क्या है, इनको जोड़ लिया, तो ये आ गया 90 बटा 360। इसका केंद्रीय कोण निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो संपूर्ण का भाग है उसमें 360 डिग्री का गुणा कर देते हैं। तो ये 360 से 360 कट गए, तो आया 90 डिग्री। क्लियर। तो ग्रीष्म ऋतु का हमारे पास केंद्रीय कोण आ गया 90 डिग्री। अगली ऋतु देखिए है वर्षा, यहाँ लिख दिया हमने वर्षा। कितने मत मिले हैं इसको, 120, तो यहाँ आ गया 120। संपूर्ण का कितना भाग है ये, तो क्या करेंगे हम 120 में संपूर्ण कितना है 360, भाग लगा दिया। आगे देखिए हमको निकालना है केंद्रीय कोण, तो 120 बटा 360 गुणा कर देंगे 360। यहाँ आगे हल इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम 360 का गुणा करते हैं केंद्रीय कोण निकालने के लिए, तो 360 से 360 कटेगा और अपन को डायरेक्ट कोण का मान मिल जाएगा। क्लियर। आगे वाली ऋतु है शीत, तो ये लिख दिया शीत। कितने मत मिले हैं 150, तो संपूर्ण का कितना भाग है ये 150 बटा कर दिया हमने 360, और केंद्रीय कोण निकालना है तो 150 बटा 360 गुणा कर दिया 360 का, तो ये आ गया 150 डिग्री। क्लियर। केंद्रीय कोण के मान निकाल लिए तीनों ऋतुओं के लिए। अब जब हमारे पास केंद्रीय कोण निकल जाते हैं तो हम पाई चार्ट बना सकते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो हमको यही बोला गया है कि आप इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। तो जब हमारे पास तीनों ऋतुओं को प्रदर्शित करने वाले केंद्रीय कोणों का मान आ गया तो हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए ये रहा पाई चार्ट। क्या करते हैं पाई चार्ट बनाने के लिए, जो आपका प्रकार है, आप किसी भी त्रिज्या का सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर रखते हैं चांदे का सेंटर पॉइंट, और चांदे की जो बेस लाइन है उसको रखते हैं यहाँ। आप चाहो तो इस तरफ बनाना, चाहो तो इस तरफ से बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने चांदे को रख दिया इस लाइन पर और बनाया 90 डिग्री का कोण। क्लियर। अब हमारे पास ये लाइन आ गई, ये जो 90 डिग्री का कोण बना दिया है हमने वो बता रहा है ग्रीष्म ऋतु को। अब हमने चांदे के डॉट को या चांदे के जो सेंटर आधार बिंदु है उसको रखा इस पर और आधार रेखा को रखा इस पर। यहाँ से अब हम बनाएंगे 120 डिग्री का कोण। तो ये रहा 120 डिग्री का कोण। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास ये लाइन आ गई, तो चांदे का जो मूल बिंदु है उसको तो रखा यहाँ पर और जो आधार रेखा है उसको रखा इस पर। फिर वहाँ से हमने देखा 150 डिग्री का कोण। तो ये हमारे पास ये रेखा आ गई, वो इसी पर, जो पहले वाली रेखा थी उसी पर आएगी। क्लियर। क्योंकि ये पूरा कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है और इनका योग भी कितना है 360 डिग्री। तो ये जो बचा हुआ है ये दो कोण बनाने के बाद अपने आप 150 डिग्री ही बचेगा। क्लियर है। कैसे पाई चार्ट आपको बनाना है समझ में आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। आपको एक सारणी दी गई है, क्या दिया है यहाँ पर रंग। नीले रंग को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, हरे को कितने %, लाल को कितने लोग पसंद करते हैं, पीले को कितने लोग पसंद करते हैं और योग कितना है 36। तो आपको इसको दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाना है। तो क्या करेंगे हम, हल। पाई चार्ट बनाना है तो हमको केंद्रीय कोण के मान पता होने चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले तो यहाँ रख देते हैं रंग, और क्या लिखा है यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की
संख्या और फिर एक ब्लॉक आएगा संपूर्ण का कितना भाग है, संपूर्ण का भाग। क्लियर? और फिर एक और ब्लॉक बनेगा, वो होगा केंद्रीय कोण का। तो यहाँ पर एक और जो भाग बन रहा है उसमें लिख दिया हमने केंद्रीय कोण। क्लियर? तो देखते हैं कौन कौन से रंग दिए हैं। नीला, तो यहाँ हमने लिखा नीला। कितने व्यक्ति पसंद करते हैं नीला? 18, तो यहाँ हमने लिख दिया 18। आगे है हरा, तो ये लिख दिया हमने हरा। कितने व्यक्ति पसंद करते हैं हरा? 9, तो यहाँ लिख दिया हमने 9। आगे देखिए लाल, लाल कितने व्यक्ति पसंद कर रहे हैं? तो देखते हैं हम, लाल 6, यहाँ लिख दिया हमने 6। इसके बाद है पीला, तो पीला कितने व्यक्ति पसंद कर रहे हैं? पीला पसंद करते हैं 3 व्यक्ति, तो यहाँ हमने लिख दिया 3। यहाँ लिखा है हमने कुल व्यक्ति, कितने व्यक्तियों पर ये सर्वे किया गया है, तो वो भी दिया गया है आपको 36। क्लियर? अब हम निकालते हैं संपूर्ण का भाग। तो देखिए ये संपूर्ण का भाग निकालने के लिए 18 व्यक्ति नीला पसंद कर रहे हैं, कितने में से? तो कुल 36 है, 36 में से। इसको आगे हल नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब हम यहाँ केंद्रीय कोण निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ जो प्राप्त होता है उसमें 360 डिग्री का गुणा कर देते हैं। तो ये 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो हमको कितने डिग्री का कोण मिल जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? दूसरा है 9, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 9/36 करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा केंद्रीय कोण? 9/36 गुणा 360, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? ये कट जाएगा, तो 10 गुणा 9 90 डिग्री। क्लियर? आगे देखिए 6, तो 6/36 किया हमने, तो यहाँ कितना आ गया? 6/36 गुणा 360, तो यहाँ आ गया 60 डिग्री का कोण। क्लियर? आगे है 3, तो यहाँ करेंगे 3/36, तो क्या मिल जाएगा हमको? 3/36 गुणा 360, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर? समझ में आया कैसे आ गया? ये काटा तो यहाँ आया 10 गुणा 3 30 डिग्री। तो हमारे पास सभी के केंद्रीय कोणों के मान आ गए, नीला, हरा, लाल, पीला, सभी के केंद्रीय कोण निकल गए। तो हम पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचा और हमारे पास जो चांदा है उसका बेस जो है यहाँ रखा और उसका जो मूल बिंदु है, उसका चांदे का जो केंद्र बिंदु है उसको इस पे रखा वृत्त के केंद्र पर और बना दिया 90 डिग्री का कोण। फिर ये रेखा प्राप्त हुई हमें, इस रेखा से हमने बनाया 60 डिग्री का कोण। ये रेखा प्राप्त हुई, यहाँ चांदे का बेस लाइन रखा और बना दिया 30 डिग्री का कोण, तो ये मिल गया हमको। और जो बचा हुआ भाग है वो अपने आप कितना बचेगा? 180 डिग्री ही बचेगा। क्लियर है? समझ में आया कैसे पाई चार्ट बनाना है? इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या दिया गया है यहाँ। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, एक पाई चार्ट दिया गया है जो एक विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले पाई चार्ट देख लीजिए। ये एक पाई चार्ट है। तो सामाजिक अध्ययन बता रहा है 65 डिग्री, गणित 90 डिग्री, अंग्रेजी 55 डिग्री, हिंदी 70 डिग्री, विज्ञान 80 डिग्री। ये मार्क्स नहीं है, आपको डिग्री में दिया गया है। क्लियर? पाई चार्ट बना के दिया गया है। ये केंद्रीय कोणों के माप दिए गए हैं। अब आपको प्रश्न पूछा है पहला, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए हल। पहला, यहाँ पर देखिए 540 अंक कुल थे। कुल अंक कितने हैं? 540 अंक। तो ये संपूर्ण को प्रदर्शित करता है, ये तो हम जानते हैं। पाई चार्ट क्या है? संपूर्ण के भाग बता रहा है यहाँ पर। तो संपूर्ण कितना है? 540 है कुल अंक। तो 540 प्रदर्शित हो रहे हैं 360 डिग्री से। ये क्या है? 360 डिग्री का होता है पूरा। तो क्या लिख सकते हैं हम? चूंकि 540 अंक प्रदर्शित होते हैं कितने डिग्री से? 360 डिग्री से। यही है, कुल अंक 540 है।
540 अंकों के लिए ये पाई चार्ट बनाया गया है। तो इसका मतलब जो 540 अंक है वो कितने डिग्री से शो हो रहे हैं? 360 डिग्री से शो हो रहे हैं। अब यहाँ से एक ही नियम से, इसलिए एक अंक प्रदर्शित होता है। एक अंक किससे प्रदर्शित होगा? तो 360 बटा 540 हो जाएगा। जो यहाँ लिखा होता है वो 540 बटे में ले आते हैं, तो ये हो गया बटे में। क्लियर? अब हमको पूछा है, इसलिए 105 अंक प्रदर्शित होंगे कितने डिग्री से, वो निकल जाएगा इसे। 105 अंक प्रदर्शित होंगे बराबर, देखिए क्या है ये, 360 बटा 540 गुणा हो जाएगा 105 का। यही करते हैं एक ही नियम में। 540 अंक प्रदर्शित कर रहे हैं 360 डिग्री, तो एक अंक प्रदर्शित होता है 360 बटा 540, तो 105 अंक प्रदर्शित होंगे 360 बटा 540 गुणा 105। इसको हल कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब काटते हैं, 3 से काट के देखते हैं, 3 नम 27, 3 तिया 9, एक बचा, ये हो गया 15, 3 पंजे 15। आगे देखते हैं, फिर कट रहा है 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 35 दूनी 70, तो 70 डिग्री। अब हमको प्राप्त हो रहा है 105 अंक प्रदर्शित हो रहे हैं 70 डिग्री से। तो यहाँ पर देखते हैं 70 डिग्री कौन सा विषय प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि 70 डिग्री हिंदी है। तो इसका मतलब उसने हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 105। क्लियर? समझ में आया? तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 70 डिग्री हिंदी विषय का केंद्रीय कोण है, यही दिया गया है। केंद्रीय कोण तो आपको दिए गए हैं, तो क्या है? 70 डिग्री हिंदी विषय का केंद्रीय कोण है, अतः हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। यही पूछा गया था, 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए हैं, तो क्या हो जाएगा? 105 अंक प्राप्त किए किस विषय में किए, तो हमारे पास उत्तर आ गया हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। क्लियर हुआ? समझ में आया? कुल अंक थे 540, तो 540 अंक प्रदर्शित हो रहे हैं 360 डिग्री से, तो 105 अंक किससे प्रदर्शित होंगे? तो हमने क्या कर दिया, 360 बटा 540 इंटू 105, तो हमको मिल गया 70 डिग्री। अब यहाँ से हमने देखा 70 डिग्री कहाँ है, तो ये रहा, ये किसका है? तो हिंदी का केंद्रीय कोण है 70 डिग्री, तो इसका मतलब हिंदी में उसको 105 अंक मिले हैं। क्लियर? इसी का दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो गणित का केंद्रीय कोण तो दिया है आपको 90 डिग्री, और तुलना किससे करनी है? हिंदी से, और हिंदी का केंद्रीय कोण है 70 डिग्री। तो इन दोनों के केंद्रीय कोणों में अंतर कितना है? 20 डिग्री का। 90 माइनस 70, 20 डिग्री का अंतर है इन दोनों के केंद्रीय कोणों में। तो 20 डिग्री को हम अंकों में प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ से पता है कि 360 डिग्री कितने अंक प्रदर्शित कर रहा है? 540 अंक। तो 1 डिग्री कितने अंक प्रदर्शित करेगा और 20 डिग्री कितने अंक प्रदर्शित करेगा, ये निकल जाएगा। तो देखिए आगे का हल इसका। दूसरा प्रश्न, गणित का केंद्रीय कोण। गणित का केंद्रीय कोण कितना दिया गया है? देखिए 90 डिग्री दिया है, ये रहा 90 डिग्री। और हिंदी का केंद्रीय कोण का मान कितना है? 70 डिग्री। क्लियर? तो अतः केंद्रीय कोणों में अंतर, केंद्रीय कोणों में अंतर कितने डिग्री का हो गया? 90 माइनस 70 बराबर 20 डिग्री का अंतर हो गया। क्लियर? अब क्या लिख सकते हैं? चूंकि 360 डिग्री जो पूरा है 360 डिग्री वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? कुल अंकों को। कुल अंक है 540, तो क्या लिख देंगे? चूंकि 360 डिग्री प्रदर्शित करते हैं 540 अंक,
ये समझ में आया? संपूर्ण के लिए तो पाई चार्ट बनाया जाता है। तो 360 डिग्री संपूर्ण होता है। 360 डिग्री प्रदर्शित कर रहा है 540 कुल अंकों को, इसलिए 1 डिग्री प्रदर्शित करेगा 540 बटा आ जाएगा, ये जो लिखा होता है वो बटे में आ जाता है, ये आ गया बटा 360। इसलिए कितना डिग्री चाहिए हमको? तो 20 डिग्री का अंतर है, तो 20 डिग्री कितने अंक प्रदर्शित करेगा? तो ये हम देख सकते हैं 540 बटा आ गया 360, गुणा कर देंगे हम 20 डिग्री का, ये गुणा कर दिया 20 का, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 8 16, क्लियर? 18 तिया होता है 54, तो ये आ रहा है 30 अंक। तो इसका मतलब जो अंतर है किसमें? गणित और हिंदी में, वह था 20 डिग्री का, और अंकों में बात करें तो कितने डिग्री का कितने अंकों का अंतर है? 30 अंक। इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए गणित में हिंदी से, गणित का केंद्रीय कोण 90 डिग्री था, हिंदी का 70 डिग्री था, मतलब गणित में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो गणित में हिंदी से कितने अंक ज़्यादा? 30 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, अधिक प्राप्त किए। क्लियर? समझ में आया? तीसरा प्रश्न करते हैं हम इसका। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, सामाजिक विज्ञान और गणित में, तो सामाजिक विज्ञान और गणित के केंद्रीय कोणों को जोड़ देते हैं। विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग, और क्या करेंगे हम? विज्ञान और हिंदी के केंद्रीय कोणों को जोड़ देते हैं। तो के योग से अधिक है क्या? ऐसा है क्या? तो हम पाई चार्ट पे चलते हैं। देखिए पाई चार्ट में क्या दिया गया है, हमको पूछा है, पहला तो है गणित और हिंदी, तो गणित और हिंदी के केंद्रीय कोणों को जोड़ते हैं। तो गणित और हिंदी के केंद्रीय कोण यही दिए हैं, गणित में हिंदी से, ये तो हो गया। अब है सामाजिक विज्ञान और गणित में, तो सामाजिक विज्ञान और गणित के केंद्रीय कोण जोड़ते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ तीसरे में? सामाजिक व गणित के केंद्रीय कोणों का योग कितना हो जाएगा? देखते हैं पाई चार्ट से। सामाजिक और गणित, तो सामाजिक का है 65 और गणित का है 90, तो 90 प्लस 65 कितना आ जाएगा? ये आया 5 और ये 9 और 6 15, 155 डिग्री। क्लियर? इसी प्रकार दूसरा क्या दिया गया है हमको वो देखते हैं। दूसरा दिया गया है विज्ञान और हिंदी, तो यहाँ पर लिख देंगे विज्ञान व हिंदी के केंद्रीय कोणों का योग कितना आ रहा है देखते हैं। विज्ञान और हिंदी, कहाँ है विज्ञान? ये है विज्ञान 80 और हिंदी है 70, तो 70 प्लस 80 तो कितना आ जाएगा? 70 प्लस 80, ये आ गया 150 डिग्री। क्लियर? अब आगे क्या पूछा है? जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो आप सिर्फ केंद्रीय कोणों का जो योग दिया है उसको देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि सामाजिक और गणित के केंद्रीय कोणों का योग आ रहा है 155 डिग्री और विज्ञान और हिंदी के केंद्रीय कोणों का योग आ रहा है 150 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? जो सामाजिक और गणित के अंकों का योग भी ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में? विज्ञान और हिंदी के अंकों की तुलना में। क्लियर? तो इसका उत्तर आएगा हाँ, सामाजिक व गणित के अंक या अंकों का योग विज्ञान व हिंदी के अंकों के योग से अधिक होगा, अंकों के योग से अधिक होगा, क्योंकि जितना अधिक केंद्रीय कोण उतने अधिक
अंक प्रदर्शित करता है, ये हम समझ ही चुके हैं। तो इन दोनों का केंद्रीय कोणों का योग 155 डिग्री है, जो कि ज़्यादा 150 से, इसका मतलब इन दोनों के अंकों का योग भी ज़्यादा होगा विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5वां। क्या दिया गया है देखिए। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो कोई छात्रावास है, उसमें हिंदी बोलने वाले कितने जने हैं, कितने विद्यार्थी हैं? तो 40। अंग्रेजी बोलने वाले 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल 7, बंगाली 4, योग है 72 विद्यार्थी हैं उस छात्रावास में। तो आपने क्या करना है कि पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालने होंगे हमको। तो देखिए हल भाषा, सबसे पहला पॉइंट है भाषा का लेना होगा, भाषा। और फिर विद्यार्थियों की संख्या, और फिर संपूर्ण का कितना भाग है, संपूर्ण का भाग, और फिर ले लेंगे हम केंद्रीय कोण। क्लियर? केंद्रीय कोण जब पता चल जाएंगे तो पाई चार्ट बन जाएगा। तो देखिए भाषा कौन कौन सी दी गई है, हम देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है हिंदी, 40। आगे है अंग्रेजी 12, मराठी 9, फिर है तमिल 7, फिर है बंगाली 4, और फिर आपको दिया गया है योग। कितने कुल विद्यार्थी उस छात्रावास में रहते हैं, तो वो दिया है आपको 72। तो ये आ गया 72। क्लियर? अब संपूर्ण का कितना भाग है हिंदी भाषी विद्यार्थी, तो 40 बटा क्या करना होगा आपको, 72। क्लियर? भाग देते हैं हम 2 से, ये हो गया 20 और ये हो गया 2 तिया 6, 2 छंग 12, तो ये आ गया 20 बटा 36। केंद्रीय कोण निकालना है, तो जो संपूर्ण का भाग हमको मिला है उसके अंदर 360 डिग्री का गुणा करते हैं, ये हम समझ ही चुके हैं। तो ये कट जाएगा 10, तो ये आ गया 200 डिग्री। क्लियर? आगे है 12, तो संपूर्ण का कितना भाग है, 72 का भाग लगाया, 2 से काटा, 2 छंग, और ये आ गया 36, तो 6 बटा 36 आ रहा है। इसके आगे हम क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि यहाँ पर 360 से 36 ईजीली कट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आ गया 6 बटा 36, गुणा कर दिया हमने 360 का, तो ये आ गया 60 डिग्री। यहाँ 10 है, 10 गुणा 6 तो 60। आगे है 9, तो 9 बटा 72 करेंगे, ये नहीं कट रहा है तो यहीं रखते हैं, ये आ गया 9 बटा 72, गुणा कर दिया हमने 360 का। क्लियर? अब 36 से कम 36, 36 दूनी 72, फिर 2 से ये 5 कट जाएगा, और 9 5 45 होते हैं, तो आ गया 45 डिग्री का कोण। क्लियर? अब है तमिल, तो ये आ जाएगा 60 बटा 72, ये भी नहीं कट रहा है तो इसको भी ऐसे ही रखा हमने, ये आ गया 7 बटा 72 गुणा 360, ये कट गया, ये आ गया 10, और ये आ गया 36 से काटा हमने, 36 दूनी 72, फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 7 5 35, ये आ गया 35 डिग्री का कोण। फिर है बंगाली 4, तो 4 बटा 72 किया, ये तो कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, और ये आ रहा है 36। क्लियर? तो जब केंद्रीय कोण निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 बटा 36 गुणा 360, ये कट के आ जाएगा 10, 2 गुणा 10 20 डिग्री। क्लियर? तो ये हमको मिल गया, सारी भाषाओं का केंद्रीय कोणों के मान मिल गए हैं। इससे हमको पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट बनाना हम समझ चुके हैं। क्या करेंगे, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ये किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, फिर क्या करते हैं, इसके केंद्र बिंदु, ये वाला केंद्र बिंदु पर हमने रखा है अब चांदे का केंद्र बिंदु, और ये बेस लाइन है उसको रखा चांदे की बेस लाइन पर। फिर हमने बनाया 20 डिग्री का कोण, आप यहाँ रखेंगे, यहाँ से भी ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपने एक वृत्त बना लिया, ये चांदे का केंद्र बिंदु इस त्रिज्या पे रखा, वृत्त की एक त्रिज्या खींच लेना, इस त्रिज्या पे चांदे का
चांदी की बेस लाइन रखी। अब आपको बनाना है यदि 200 डिग्री का कोण, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से बनाया 200। ये रेखा 180 को प्रदर्शित करती है। इसके आगे आपको दिख जाएगा जहाँ 200 लिखा होगा, ये प्रदर्शित कर रहा है 200 डिग्री। और 200 डिग्री किसको प्रदर्शित कर रहा है, हिंदी भाषी को, तो इसके ऊपर लिख दिया हमने हिंदी। अब हमको ये रेखा मिल गई, तो हमने अब चांदा रखा इस रेखा पर। फिर हमको बनाना है, जैसे आपने ये देखा 60 डिग्री का कोण, तो यहाँ से हमने आगे बनाया 60 डिग्री का कोण। ये बन गया 60 डिग्री का कोण, ये प्रदर्शित कर रहा है अंग्रेजी। अब ये रेखा मिली, चांदा इस पे रखा। फिर हमने बना लिया 45 डिग्री का कोण, तो ये बन गया 45 डिग्री का कोण। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, मराठी, तो यहाँ लिख दिया हमने मराठी। अब ये रेखा मिल गई, यहाँ पर चांदी का रखा हमने बेस लाइन, और फिर बना दिया 35 डिग्री का कोण। और ये जो बचा हुआ है वो अपने आप ही किसका हो जाएगा, 90 डिग्री, 20 डिग्री। ये जो बचेगा वो अपने आप बन जाएगा 20 डिग्री बंगाली। और ये 35 डिग्री वाला कौन सा है, तमिल। तो देखिए हमको यही मिला था क्या, ये इसमें केंद्रीय कोणों के माप 200 डिग्री हिंदी, 60 डिग्री अंग्रेजी। ये 200 डिग्री हिंदी, 60 डिग्री अंग्रेजी। और क्या मिला था हमको, 45 डिग्री मराठी, तो ये रहा 45 मराठी। फिर था हमारे पास 35 तमिल, तो ये देखिए तमिल के 35 को शो कर रहे हैं, तमिल के 35, और 20 बंगाली। क्लियर। तो ये पाई चार्ट कैसे बनाना है ये भी आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद करती हूँ ये पांचों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।